गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप सभी दोस्तों को? आज ये एक अलग एक्सपीरियंस है आपसे बात करने का। बहुत से क्वेश्चन आए मेरे पास कि आप तैयारी करना चाहते हैं और ऑप्शनल को चुनने को लेकर बहुत से क्वेश्चन मेरे सामने आए। सो नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट विद दिस। सो आपको आवाज़ आ रही मेरी? गुड इवनिंग रणवीर, दीपक, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी? गुड इवनिंग संजय, गुड इवनिंग। महादेव, गुड इवनिंग। वंडरफुल, मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है? सो स्टार्ट करें आज का सेशन हम। वंडरफुल वंडरफुल तनु सिंह, आई एम गुड। आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई कैसी चल रही है? और अभी क्या आप लोग कर रहे हैं, आप लोग मुझे बता सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी कैसा ऑप्शनल है पूछा गया है मुझसे। और भी ऑप्शन को लेकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वंडरफुल, नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? गुड इवनिंग। वेरी गुड। 2024 तनु ने बताया कि टारगेटिंग बहुत अच्छा, शाबाश, आप टारगेट कर रहे हैं। हिंदी ऑप्शनल बहुत अच्छा है। चलिए अभी मैं इसके बारे में बात करता हूँ। एंथ्रोपोलॉजी पूछा है, हिंदी ऑप्शनल पूछा है, साइकोलॉजी एज एन ऑप्शनल, वेरी गुड। और ऑप्शनल हिस्ट्री है, वंडरफुल। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। ऐसे लोग मुझे कमेंट करें जिन्होंने अभी तक ऑप्शनल चूज ही नहीं किया है, मतलब ऑप्शनल का उनका भी जो है वो डामाडोल है। कई बच्चे हमसे मिले जो अभी तैयारी कर पाने में बहुत मुश्किल है उनको। वेरी गुड। हाउ टू मैनेज ऑप्शनल एंड जीएस फॉर रिवीजन, वेरी गुड। आपको पता है गुरुकुल में हमने एक बहुत अच्छा टाइम टेबल दिया है दोनों को मैनेज और दोनों को करने के लिए। मैं वहां भी आपसे शेयर करूंगा। राइट, ज्योग्राफी ऑप्शनल कैन बी चूज, ओके, वेरी गुड। और कोई है जिसने अभी तक ऑप्शन नहीं लिया है तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वंडरफुल, वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें हम लोग। अभी आज ऑप्शनल को लेकर डिस्कशन करें। ऑप्शनल क्या होता है, इसमें मार्क्स कैसे लाए जाते हैं, कब ऑप्शनल चूज करना चाहिए और ऑप्शन को कितना टाइम देना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। होपफुली कि आप लोग इसमें जो है वो काफी अच्छे तरीके से इसको कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट, इसको शुरू करें। और सर 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी, वंडरफुल, इट्स बेस्ट टाइम। 12वीं के बाद आईएएस की तैयारी करने का जो टाइम है सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। और अब मैंने बहुत पहले ही कॉन्सेप्टर बैच जब शुरू किया था, तो अब धीरे धीरे लोग इसको समझ रहे हैं और अलग अलग सेगमेंट में इसको साथ लेके चल रहे हैं। तो चलिए हम इससे बात करते हैं आप लोगों के साथ। वेरी गुड, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कि ऑप्शनल को चूज करने के लिए क्या क्या सेगमेंट होते हैं और कैसे वो चीजें की जाती हैं, तो लेट्स स्टार्ट फॉर दिस पर्टिकुलर जो हम सेगमेंट लेके चलेंगे। तो यूपीएससी में जो ऑप्शनल की भूमिका होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बड़े ध्यान से इसको सुनो। और अगर आप 300 मार्क्स के आसपास टच कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि यूपीएससी में आपके लिए फाइनल सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। एक पहला फंडामेंटल ये रहा कि आपको कोशिश ये करनी है कि जो भी ऑप्शनल आप लें उसमें आप 300 मार्क्स के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। अब ये मार्क्स कैसे आते हैं और क्यों मैं कह रहा हूं कि फाइनल सिलेक्शन में ऑप्शनल ही सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। यूपीएससी में दो कोर पार्ट होते हैं। एक कोर पार्ट हम जिसको अपना जीएस बोलते हैं, तो वो क्या होता है, वो वेरिएबल होता है, उसमें बदलाव आते रहते हैं, तो उसमें बड़ा अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा पार्ट होता है जिसको हम लोग ऑप्शनल कहते हैं। इसका सिलेबस काफी हद तक फिक्स होता है, एक पर्टिकुलर डायमेंशन होता है कि ये इसके बाउंड्री है, इसी के अंदर जो टॉपिक्स हैं इसी में 19-20 करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक समझदार स्टूडेंट जो है ऑप्शनल को भी उतनी ही वेटेज देता है जितनी वो जीएस को वेटेज देता है। तो पहली चीज ये रहेगी कि आपको जो है ऑप्शनल को बहुत गंभीरता से तैयार करनी चाहिए। दूसरा, कब ऑप्शनल चूज करना चाहिए,
तो ज्यादातर ये देखा गया है कि कई बच्चे बड़ी गलती करते हैं कि एग्जाम जब पास में आ जाता है, जिस साल एग्जाम देना है उसमें भी बहुत से लोग ऑप्शनल को उस समय चुनते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। देखो, ऑप्शनल का जो सिलेबस होता है, यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है कि ऑप्शनल का जो लेवल होता है वो एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएशन से कम और ग्रेजुएशन से ज्यादा होता है। यानी इसका जो ऑप्शनल का जो सेगमेंट होता है बहुत टफ माना जाता है, यानी इसमें स्पेशलिस्ट नॉलेज की जरूरत होती है। तो वहां पर जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पूछा जाता है वो बहुत ज्यादा होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर फोकस करना होगा कि किस तरीके से हम, मतलब जीएस से ज्यादा कठिन ऑप्शनल का सेगमेंट होता है, तो वहां पर तैयारी करने के लिए हमें ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है और स्टैंडर्ड भी हमें बहुत ऊंचा करके रखना है। एक एग्जांपल जैसे मैं लेता हूं, मान लीजिए कोई भी ऑप्शनल आप ले लो, ठीक है, मान लो ज्योग्राफी ले लिया आपने, तो ज्योग्राफी जीएस में भी और ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब ज्योग्राफी जीएस में मान लीजिए आप वॉल्केनिज्म, ज्वालामुखी के बारे में लिख रहे हो या चक्रवात के बारे में, साइक्लोन के बारे में लिख रहे हो, तो आप बेसिक जनरल जानकारी दोगे, करंट अफेयर से जोड़ोगे। लेकिन वही चक्रवात जब ऑप्शन में पूछा जाएगा तो आपको बड़ी स्पेसिफिक नॉलेज देनी होगी, थॉट्स देने होंगे, तमाम साइंटिस्ट का कोटेशन करना होगा। यानी वहां जर्नल आंसर लिखकर आपको ऑप्शन में मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक एक करके मैं आ रहा हूं इसमें। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हुआ, नंबर 1, नंबर 2। अब आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं और इस चीज को समझते हैं। तो ये हो गया कि जीएस के माइंडसेट के साथ ऑप्शनल की तैयारी नहीं हो सकती है। आपको स्पेसिफिक आंसर राइटिंग में, स्पेसिफिक थॉट प्रोसेस में, स्पेसिफिक नॉलेज में आपको एक ऊंचाई प्राप्त करनी होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया यहां तक? यस लिखो यहां तक। तो दो चीजें बताई, कौन कौन सी? पहली बात कि ऑप्शनल सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और जिस स्टूडेंट ने टारगेट कर लिया कि मुझे 300 मार्क्स के आसपास रहेंगे, वो फाइनल सिलेक्शन उसका होगा ही होगा, ये बात याद रखिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हुआ। और अगर वो ऑप्शन आपने लिया है जो जीएस में, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राइट, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, इनका जीएस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये क्या होगा, ये तो बहुत आपको श्योर कर देंगे कि आप जो है आराम से फाइनल सिलेक्शन ले लोगे। अब दूसरा सेगमेंट हम देखते हैं, आगे हम बात करते हैं कि दूसरी बात हुई कि इसका सिलेबस स्टैटिक होता है, काफी हद तक एक फ्रेम के अंदर होता है। तो अगर हम सिलेबस टू सिलेबस कवर कर लेते हैं तो भी हमारा बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तीसरी चीज क्या होती है कि इसका जो स्टैंडर्ड होता है वो जीएस से ऊपर का होता है। कई लोग, आप लोग नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ना और इसको लिखना, यानी इसकी राइटिंग प्रैक्टिस, दोनों बड़ी स्पेसिफिक लेवल पर होती है, बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे होती है। तो आप इसको जनरल जीएस के माइंडसेट से अगर करोगे तो कभी नहीं होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऑप्शनल की तैयारी में आपको ज्यादा समय देना पड़ता है। ज्यादा समय का मतलब क्या होता है? किसी भी कोर्स को करने में डबल टाइम लगता है। बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल का है, जीएस आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल का होता है, दोनों का अंतर समझो। तो ज्यादा समय मतलब ये नहीं कि आप साल भर पढ़ाई करो। मान लीजिए आपने 6 महीने में ऑप्शनल तैयार किया, तो एक बार में कभी भी ऑप्शनल कंप्लीट नहीं होगा, आपको समझ, अंडरस्टैंडिंग ग्रास्प नहीं होगी। इसको 2 बार पढ़ना पड़ता है। तो ऑप्शनल हमेशा याद रखिएगा कि आपको 2 बार पढ़ने का मिनिमम टाइम होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। कई बच्चे 1-2 अटेम्प्ट खराब करने के बाद मुझे मैसेज करते हैं, सर सही कहते थे आप, एक बार में ऑप्शनल में पकड़ नहीं हो पाती, आंसर राइटिंग नहीं हो पाता है। क्लियर है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? डबल टाइमिंग यहां पर रखनी पड़ेगी। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट। तो आप कोशिश करिए, जितने भी बच्चे हैं जिनको आज से 2 साल बाद एग्जाम देना, 2025 में एग्जाम देना, वो अभी से ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर दें। ये बात आपको उस समय याद आएगी कोजांग सर ने क्या मैजिकल मेथड बताया था कि हमें तैयारी को बहुत पहले से शुरू कर देना चाहिए। राइट, तो ये आप इस बात को आप समझिएगा, इस बात को आपको याद रखना है। तो 2 बार आप समय देंगे तब जाके 300 मार्क्स तक पहुंचेंगे, क्योंकि इसमें आपको स्पेसिफिक रूप से पढ़ना और स्पेसिफिक रूप से लिखना दोनों आना चाहिए। क्लियर? तो आगे चलते हैं। अभी आ रहा हूं और भी क्वेश्चन के जवाब, जैसे किसी ने घंटे के बारे में पूछा है तो वहां भी मैं आपको जवाब दूंगा। एक एक करके मेरी बात सुनते जाएं, जो आपने पहले प्रश्न पूछे। तो यहां तक क्लियर है कि आपको डबल टाइमिंग देनी होगी। जैसे मान लीजिए अगर अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम कोशिश करें कि डबल टाइमिंग उनके पास यहां आ जाए। ठीक है, डबल टाइमिंग आ जाए। तो चलो भाई, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, कौन सा ऑप्शनल चुने। ठीक है, तो ऑप्शनल चुनने में हमेशा अपने पास 2 विकल्प कम से कम रखिए, मिनिमम।
जैसे मान लीजिए अभी किसी ने कहा हिंदी साहित्य कैसा है या ज्योग्राफी कैसा है, एंथ्रोपोलॉजी कैसा है या PSIR कैसा है। तो हमेशा एक ऑप्शन पे जाने से पहले आप दो ऑप्शन रखिए। या किसी ने पूछा मैथ्स कैसा है, इकोनॉमिक्स कैसा है, तो इसमें कई फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। अब चाहो तो तुम लोग लिख भी लो, अगर लिख लोगे तो तुम्हें आसानी होगी। क्योंकि एक बात याद रखना, ऑप्शनल में अगर आपने गलती कर दी तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत करा ही नहीं सकती। क्योंकि जीएस में 100 मार्क्स लाने में ना दांत से पसीना आ जाता है। ये बात याद रखिए, अगर ऑप्शनल में आप 19-20 हुए, 275 के नीचे गए, आपका फाइनल लिस्ट में से नाम बाहर चला जाएगा। ये लिख लो इसमें कि ऑप्शनल में जरा सा भी आप 19-20 कर गए तो आपका मामला खत्म है, आप लौट नहीं पाओगे यूपीएससी में, फिर आपका हिसाब किताब खत्म हो गया। अब जरा ध्यान से इसको सुनो कि अब हमें नेक्स्ट लेवल पे क्या करना है, क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या हुआ कि आप गए और आपने बेसिक यहां से अपनी स्टार्टिंग शुरू कर दी। सो लेट्स स्टार्ट, यहां से हम करते हैं। तो अभी क्या है, पहला सेगमेंट कि कम से कम दो ऑप्शन। अब कौन सा दो ऑप्शन हो? अगर आपकी ग्रेजुएशन अच्छी जगह से हुई है, बड़ा, अब मेरी बात को ध्यान से लो, लिख लो इसको। अगर आपकी ग्रेजुएशन अच्छी जगह से हुई, मतलब एक बच्चा आया मेरे पास, बोला मैं मैथ्स लेना चाहता हूं। मैंने कहा क्यों? अभी मैं सबके सवाल का जवाब दे रहा हूं। तो बोले मैं क्यों? बोले वो टॉपर ने मैथ्स लिया था, मैथ्स से टॉप किया था। मैंने कहा अच्छा आप कहां से पढ़े हो? तो उसने बताया कि वो फलाने एक कॉलेज है वहां से पढ़े हैं। मैंने कितने परसेंट मार्क्स? उसने कहा कि हार्डली 65% मार्क्स। मैंने कहा एक बेसिक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करो, तो वो नहीं कर पाया। तो मैंने कहा किस बात का अभिमान है तुम्हें? बोला नहीं वो मैं मैथ्स लेना चाहता हूं। मैंने कहा लेना तो चाहते हो, ग्रेजुएशन तुमने कर लिया, मार्क्स तुम्हें है नहीं, तुम बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तुम्हें नहीं पता है, तो कैसे करोगे? तो पहली शर्त है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट ले रहे हो, मान लो अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ले रहे हो, तो याद रखना आपका कॉलेज अच्छी जगह से हुआ, यानी आपका जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो टफ रहा हो, टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाया हो, तो आप ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट ऑप्ट कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा लैंग्वेज। अब जैसे उस बच्चे ने कहा कि मैं गणित से यानी हिंदी माध्यम से मैं एग्जाम देना चाहता हूं, कोई बुराई नहीं है, आप करो। मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि जो टॉप मोस्ट किताबें हैं क्या वो हिंदी में उपलब्ध है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम्हारा लैंग्वेज? एक बच्चा आया है, बोला मैं इकोनॉमिक्स से जो है अर्थशास्त्र से ऑप्शन लेना चाहता हूं। मुझे कोई बुराई नहीं। मैंने उसको 4 किताबों के नाम लिख के दिए। मैंने कहा बाजार में चले जाओ और इन किताबों को ढूंढ के दिखा दो हिंदी में। वो नहीं ढूंढ पाया। तो अब उस कंडीशन में क्या हुआ कि अगर वो बुक्स हिंदी में अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। यानी दूसरी चीज आप क्या देखोगे कि लैंग्वेज आपकी क्या है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी इज वेरी गुड इन इंग्लिश मीडियम, बहुत अच्छा है, लेकिन जब एंथ्रोपोलॉजी को आप हिंदी मीडियम में करोगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप उसमें जो है कुछ मैनेज ही नहीं कर पाओगे। तो ये जो है वो बड़ा एक खतरनाक स्टेप हो जाता है। तो अगर आप, जैसे किसी ने कहा कि अरे टीचर के नोट्स मोर देन इनफ, नहीं, आपको खुद से स्टडी करनी पड़ेगी। टीचर के नोट्स आपको पूरे ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग कर देंगे। टीचर क्या करता है, टीचर आप ऑप्शन में जब घुसते हो तो अचानक से आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे घुस जाते हो, बड़ा हाई स्टैंडर्ड आ जाता है। थॉट्स को डेवलप करना, जाने माने जो है उसके जो साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, उनको पढ़ना, आंसर को ब्रीफ करना बड़ा बहुत मुश्किल होता है, बहुत किताबें पढ़नी पड़ती हैं। तो टीचर क्या करता है, उसको कंसाइज कर देता है। तो टीचर आपको खींच के ले गया 200 नंबर से, लेकिन 200 से 300 जो का सफर होगा वो आपकी बुक्स को रीडिंग, आपकी आंसर राइटिंग और आपका करंट या उसका जो डायनेमिक पोर्शन है उस पर पकड़ से होगा। ये बात ध्यान रखना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है। क्लियर हो गया ये? तो आप इस तरह से बड़े आसानी से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। तो ऑप्शनल में गलती मत करना। तो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट तभी लेना जब ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट तुमने ग्रेजुएशन में बहुत तमीज से पढ़ा हो, ढंग से पढ़ा हो, अच्छे से आपके यूनिवर्सिटी में टेस्ट होते हो, टफ टेस्ट, मार्किंग टफ होती हो, तो आपका वो अच्छा है। अदरवाइज इस बात का कोई घमंड मत करना, यूपीएससी में घमंड का कोई वैल्यू नहीं है। आज सबसे ज्यादा इंजीनियर्स ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट ले रहे हैं। इस बार की आईएएस टॉपर वो एसआरसीसी से, कॉमर्स से पढ़ी और उसने पीएसआईआर ऑप्शन लिया। तो कोई भी इसमें घमंड की बात नहीं है। शिखर धवन 3rd रैंक जो आया था पहले, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से गोल्ड मेडलिस्ट और उसने पबैट लिया था। तो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट आराम से लेके वो क्वालिफाई कर जा रहे हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अब दूसरे हिस्से पे आते हैं। अब कैसे हम इसको चयन करेंगे, तो आप क्या करिए, हमेशा 2 ऑप्शन रखिए, ठीक है। और upsc.gov.in की वेबसाइट पे चले जाइए, upsc.gov.in पे चले जाइए। आप वहां चले गए और वहां जाकर आपने क्या किया, आपने 2 अपने ऑप्शन के प्रीवियस ईयर पेपर उठा लिए।
प्रीवियस ईयर आपने उठाया। अब देखिए कि इन दोनों में से किसके साथ हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं, किसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है, कितने हम अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, इसको आप समझने की कोशिश करिए। चौथी चीज है, मुझे इस विषय का शिक्षक कहां मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, ऑप्शनल में सेल्फ स्टडी नहीं चलती है। ऑप्शनल में आपको टीचर चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आपका बहुत समय चला जाएगा। और अगर आपने 300 मार्क्स की डेडलाइन मिस की, 290 से 300, आप इस रेस से बाहर हो जाएगा। आप जीएस में चाहे जो करिए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऑप्शनल में आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी। तो अब टीचर की क्या है, टीचर के साथ आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है। आप टीचर कैसे चुनेंगे कि भाई हम इसके साथ कम्युनिकेशन कितना अच्छा कर रहे हैं, हम इससे बातचीत कितने आराम से कर सकते हैं। टीचर की पहली क्वालिटी। दूसरा, मुझे इस विषय की किताबें मेरे लैंग्वेज में अवेलेबल है कि नहीं। मान लीजिए आपने मैथमेटिक्स ले लिया और मैथमेटिक्स हिंदी में नहीं है, इकोनॉमिक्स ले लिया हिंदी में नहीं है, फिजिक्स हिंदी में नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हिंदी में नहीं है, तो आप कभी भी उस लैंग्वेज के साथ मत जाइएगा। तो क्या बताया, आपको अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि आप किस भाषा में एग्जाम दे रहे हैं। अब एंथ्रोपोलॉजी से किसी ने टॉप किया, ठीक है, लेकिन आप हिंदी में एंथ्रोपोलॉजी को देना चाह रहे हैं, ये मुश्किल हो जाएगा, याद रहेगा। दूसरा, टीचर किसका बेस्ट अवेलेबल है, मतलब टीचर का बेस्ट का मतलब मेरा उसका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अराइज होंगे ही होंगे एनी हाउ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, किताबें मेरी मेरे भाषा में अवेलेबल हैं कि नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है उसको काट दो, फेंक दो। अगला, कोई भी दो ऑप्शन फाइनल करिए, उसमें से आप upsc.gov.in की वेबसाइट पर जाएंगे और उसका प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करेंगे और उसको खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हो रहा है मेरे क्वेश्चन, तो ये मेरा ऑप्शन है। यानी आप जिसमें लिखते अच्छा है, जिसको आप समझ सकते हैं, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं एक एक करके आपके प्रश्नों पे आता हूं। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य में क्या होता है, जनरली आप कहीं भी जाते हैं, देखो हर ऑप्शनल अच्छा और बुरा दोनों होता है। कई लोग कहते हैं साहब इसका सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत क्विक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री को पढ़ते समय कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, हिस्ट्री की एक किताब उठाओ, सुबह बैठोगे और रात तक खत्म करके निकल जाओगे, कहानी के रूप में पढ़ते चले जाओगे, उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एडवांटेज है। लेकिन अभी आपसे कोई टेक्निकल सब्जेक्ट कह दिया जाए, अभी आपको कोई साइंटिफिक सब्जेक्ट कह दिया जाए और बोला जाए सुबह उठो शाम तक, बोले दिमाग फट जाएगा सर शाम तक बैठे बैठे, तो ये उसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो यूपीएससी ना किसी को फेवर या किसी को अगेंस्ट नहीं जाता है, यूपीएससी सीधे बैलेंस करता है चीजों को, यूपीएससी चीजों को बैलेंस करता है। राइट, यहां समझ में आ रहा है आपको। अब आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लेवल पे हमारा क्या आता है, नेक्स्ट लेवल पे आता है, मान लीजिए हिस्ट्री ऑप्शनल है, तो हिस्ट्री में क्या होगा, हिस्ट्री में आपको रीड बहुत करना पड़ेगा, लेकिन फायदे भी बहुत हैं। आप प्रीलिम्स में लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपके अपने आप हो जाएंगे। मेंस में जीएस पेपर 1 में आपको पूरी हेल्प मिलेगी। सबसे बड़ी बात है, आप हिस्ट्री ऑप्शन पढ़ते समय एक आध एस्से में भी आप अपनी अच्छी पकड़ बना लेंगे। लेकिन हिस्ट्री ऑप्शन के लिए उनके लिए अच्छा है जो थॉरो स्टडी कर सकते हैं, देर तक पढ़ सकते हैं, डाटा याद रख सकते हैं, और राइटिंग उसमें आपको करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बहुत अच्छा है, जबरदस्त ऑप्शन है। तो जब आप हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए ले लेंगे तो आपको बुक्स भी आसानी से उपलब्ध है, टीचर भी उपलब्ध है, हमारे से पीवी सर जो है जबरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं। तो ज्योग्राफी में बेस्ट मार्क्स के लिए सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ती है मैपिंग की। ठीक है, मैपिंग पे आप आते हैं। इसके बाद आपको अगले सेगमेंट पे जाना पड़ता है कि ज्योग्राफी में आप प्रीलिम्स में आपको पता है अच्छा खासा आपको हेल्प हो जाएगी। मेंस में आपको पेपर 1 यानी ज्योग्राफी और पेपर 3 यानी एग्रीकल्चर दोनों आपका कवर हो जाएगा। इंटरव्यू में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से पूछे जाते हैं, तो ज्योग्राफी भी आपका बहुत बेस्ट है। इसके बाद अगला, जैसे किसी ने पूछा कि मेरा जो हिंदी साहित्य, जैसे मैंने बताया, तो हिंदी साहित्य में पेपर 1 गद्य है, बड़ा मजा आता है। पद्य में अगर आप अच्छे, मतलब आपको तुलसी के दोहे आपको याद हो जाते हैं, कबीर के बारे में पता है, तो आपके लिए वो भी बहुत अच्छा है। इंटरेस्टिंग, अगर आपको रीडिंग करने की, जैसे मैला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु, मन्नू भंडारी, ठीक है, यह तमाम लोगों को पढ़ने की अगर आपको आदत है, आपको साहित्य पढ़ने की आदत है, तो ये बहुत अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ भी क्लासेस जो है वो एसके मिश्रा सर ने लिया, जबरदस्त तरीके से लिया, आप चाहे तो ऑनलाइन उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगले लेवल पे हम आते हैं, साइकोलॉजी जैसे पूछा, तो साइकोलॉजी बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है, जैसे मुझे बहुत पसंद है। साइकोलॉजी बेसिकली सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट कई बार आप सब्जेक्ट को अपनाते हो, सब्जेक्ट भी आपको अपनाते हैं। जैसे आपको शुरुआत से आदत है लोगों का बिहेवियर रीड करने की, लोगों की बॉडी लैंग्वेज रीड करने की, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये थ्योरेटिकल है ही नहीं है। क्योंकि साइकोलॉजी की स्टडी हुई है हाउ वी, हम अपने ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते,
हाउ वी बिहेव, व्हाट आवर एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड क्या है, हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं। तो साइकोलॉजी इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। समझ गए आप कितना मजेदार ये तरीके से चलता है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, ये हमारा साइकोलॉजी का पार्ट हो गया। तो अगर आपको, जैसे मुझे बड़ा इंटरेस्ट है, जैसे मैं एनएलपी ट्रेनर हूं, तो मुझे जो है वो साइकोलॉजी बहुत मजा आता है इसमें। ठीक है, मुझे लोगों का बॉडी लैंग्वेज, आई मूवमेंट्स, ठीक है, थॉट पैटर्न्स, हाउ आवर ब्रेन वर्क, ये एनएलपी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। बिना साइकोलॉजी का आप एनएलपी नहीं कर सकते। सो व्हेन यू हैव दिस एबिलिटी टू रीड समबडीज माइंड, ये तुम्हारा बिहेवियर पैटर्न निकालना, ठीक है, उनके बिहेवियर पैटर्न को समझना, साइकोलॉजी इज बेस्ट वन। पॉल साइंस की बात करें, जैसे प्रतिभा ने पूछा है कि पॉल साइंस कैसा है, वंडरफुल। अभी जैसे इस बार की टॉपर उनका इस बार पीएसआईआर से तो बहुत जबरदस्त सिलेक्शन हुई। ये भी बड़ा मैटर करता है कि सिलेक्शन किस में से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। सो पॉल साइंस इज वेरी गुड। अभी देखिए आप, सुमित सर इतना बढ़िया पॉल साइंस में जो है पढ़ा रहे हैं, तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं। तो पीएसआई अभी आपको पता है कि सभी, आज हमने एक नया अनाउंसमेंट कर दिया है कि एक तो देश में सबसे कम फीस है हमारी, उसमें भी हमने 2 इंस्टॉलमेंट कर दिया। 7,999 में भी अब हमने उसमें इंस्टॉलमेंट कर दिया कि आप 4-4 हजार रुपए की इंस्टॉलमेंट में भी पढ़ाई कर सकते हैं। आज से हमने ये ऑफर निकाल दिया है। तो अगर आप इस ऑफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। अब जैसे किसी ने पूछा सोशियोलॉजी, तो अगर आपको समाज को पढ़ने की आदत है, अगर शुरुआती दौर में अगर आपके टीचर ने, जैसे हमारे यहाँ अंकुर सर हैं, तो एनसीईआरटीज आपकी समझ में आ रही, समाज में क्या हो रहा है, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। देखो ऑप्शनल में थोड़ा अपना इंटरेस्ट भी क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ऑप्शनल पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होता है। पहली बात तो ये जान लो। तो पॉल साइंस, जैसे सोशियोलॉजी में आपको पता है एसए में आपको बहुत हेल्प होने वाली है, इंडियन सोसाइटी पेपर 1 में बहुत हेल्प होने वाली है, तमाम प्रोग्राम एंड पॉलिसी में आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपका जबरदस्त तरीके से जो है आप जोड़ सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जैसे योगेंद्र ने कहा कि मैंने परचेस किया है ज्योग्राफी ऑप्शन। तो योगेंद्र, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है पीवी सर के साथ, कितना मजा आ रहा है ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी में जीएस अपने आप कवर हो जा रहा है। देवश्री ने पूछा है माय मीडियम इज इंग्लिश, कैन आई गो फॉर विद साइकोलॉजी? बिल्कुल जाइए, साइकोलॉजी इज वेरी गुड। और आप शुरुआत करिए साइकोलॉजी की मॉर्गन एंड किंग से पढ़ के। मॉर्गन एंड किंग एक ऐसी किताब है जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। लेकिन याद रखिएगा, साइकोलॉजी में आपको अपना हार्ट एंड माइंड दोनों ओपन करना पड़ेगा, आपको बिहेवियर समझना पड़ेगा। जैसे मेरे पास एक किताब है, ठीक है, यहां पर जो रखी है, द लॉ ऑफ नेचर, रॉबर्ट ग्रीन की। तो बड़ी प्यारी किताब है ये, ह्यूमन नेचर को समझने की बड़ी अच्छी। आपको थोड़ा सा चीजें अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको बहुत डाइवर्स नॉलेज रखनी पड़ेगी, तो आप साइकोलॉजी लेके जा सकते हैं। जी हाँ, हमारे ऑनलाइन कोचिंग अवेलेबल है। ऑनलाइन बहुत बड़ा सेटअप है, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लें, और ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करके वहां ढेर सारे आप डेमो क्लासेस भी, सभी टीचर के डेमो क्लासेस भी आपको आसानी से मिल सकती है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आ जाइए, तो हिस्ट्री ऑप्शन हमारे निर्देश सर के साथ है, आप हिस्ट्री ऑप्शन ले सकते हैं। सोशियोलॉजी ऑप्शन अंकुर सर के साथ आप शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो से वो शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक तो इंडिया में सबसे कम फीस है हमारी। हिंदी ऑप्शन आप एसके मिश्रा के साथ उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं। और इसके बाद सबसे मजेदार है कि आपको उस फीस में भी 8,000 में भी डिस्काउंट आज से अवेलेबल है। आप उसको 2 पार्ट में पेमेंट कर सकते हैं, यानी 4-4 हजार रुपए में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी टीम से एक डिस्कशन करूंगा कि आप नंबर दे दिए जाए आपके, और आप लोग कॉल करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं उसमें। अब किसी ने पूछा गुरुकुल में हिंदी माध्यम से क्लास चलता है? बिल्कुल चलता है, बाइलिंगुअल क्लासेस है वो सारी की सारी। सुमित ने कहा है कि सर मैंने आपकी ज्योग्राफी, हाँ मैं ही पढ़ाता था, फर्स्ट पेपर लिया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हिस्ट्री हिंदी मीडियम में, बिल्कुल हमारे यहाँ सब कुछ बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। पीएसआईआर वन ऑफ द बेस्ट है, अभी आपको पता है इस बार टॉपर्स ने भी निकाला पीएसआईआर ऑप्शन से। लाइव क्लास नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है एसके मिश्रा सर की। क्योंकि देखो क्या है, हिंदी ऑप्शनल के साथ एक बड़ी मजेदार अच्छी बात यह है कि वो पूरा स्टैटिक है, मतलब फणीश्वर नाथ रेड्डी को इस संसार छोड़े बहुत टाइम हो गया, तो उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, उसमें करंट अफेयर्स भी नहीं पूछी जाती, ये बड़ा अच्छा है। तो आप हिंदी ऑप्शन को, आप अगर टीचर, चूंकि एसके मिश्रा सर बीबीसी में पत्रकार रह चुके 15 साल, उनकी एक बड़ी किताब निबंध मंजूषा आप जाएंगे तो एसए की बड़ी, मैग्रा हिल पर एक बड़ी फेमस किताब है, 5वां एडिशन उसका चल रहा है, और जबरदस्त बुक है, उसके राइटर हैं, तो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति है वो। तो आप उनके साथ पढ़ेंगे तो मजा आएगा। एक तो व्याकरण आपकी अच्छा, पत्रकार होने के नाते आपकी लेखन शैली अच्छी डेवलप होगी, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
चलिए, ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, बहुत बढ़िया, एंथ्रोपोलॉजी को अच्छे से तैयार करिए। पीएसआईआर हिंदी माध्यम से आप ले सकते हैं, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, ये कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो दोनों माध्यम में बराबर अपना काम करते हैं, राइट। आई एम कंफ्यूज बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड पीएसआईआर ऑप्शनल। देखो कंफ्यूजन अगर है तो आप पहले दोनों का, मैंने बताया ना कि दो के बीच में आप upsc.gov.in पे जाइए, दोनों का पेपर डाउनलोड कर लीजिए, फिर देखिए किसके साथ आप कंफर्टेबल है। अगर पीएसआईआर के क्वेश्चन आपको लग रहा है अरे यार इंडिया चाइना में क्या चल रहा है, इंडिया अमेरिका में क्या चल रहा है, विदेश नीति के एस जयशंकर साहब क्या कर रहे हैं, ये मेरे रोज का हिस्सा है, तो आप उसके साथ चले जाइए। एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा साइंटिफिक है, अगर आप बायोलॉजी या इसके साथ जुड़े हुए ना तो एंथ्रोपोलॉजी आपको बहुत मजा देगी। लेकिन अगर आप बायोलॉजी पोर्शन से थोड़ा सा नहीं है तो वहां आपको टर्मिनोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है, टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम होने वाली है। किसी ने लिखा आप YouTube पर फ्री क्लासेस स्टार्ट कर दो, दे ही तो रहा हूं, और क्या कर रहा हूं, ये क्लास नहीं है। अभी देखिए, अगर आप लोगों में से कितने लोगों ने ओजांग टाइम्स का चैनल सब्सक्राइब कर लिया, ओजांग टाइम्स, OJANK TIMES, ठीक है, मेरी टीम टाइप कर देगी तो और अच्छा रहेगा। तो उसमें क्या, अभी अभी देखिए, अभी क्लास चल रही है वहां पे करंट अफेयर्स की, आज का जो सबसे हॉट टॉपिक है यूएस डील जो है वहां चल रहा है, आपको उसके साथ जुड़ना चाहिए। टीचर्स एडिटोरियल द हिंदू के पढ़ा रहे, तो ये फ्री क्लास तो है, चलिए। और वो फ्री टेस्ट दे रहे कि नहीं दे रहे? कितने लोगों ने डाउन टू अर्थ मैगजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आपने देखा कि जो प्रीलिम्स था उसने हिला कर रख दिया है, बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी है एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी ने, और उसका सबसे बड़ा सोर्स डाउन टू अर्थ है। फ्री टेस्ट सीरीज मैंने दे रखी है, किस पे? ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे। ये ऐप डाउनलोड की कि नहीं आप लोगों ने? तो आपको वो टेस्ट देना चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाए, तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन तुम्हें कहां मिल जाए, तो ये करना ही पड़ेगा आपको, तो वो टेस्ट देना शुरू करिए। दूसरा, ओजांग टाइम्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें हम, वो चैनल ही डेडिकेटेड है, दिन भर हमारे फैकल्टीज, चाहे वो टी कुमार सर हो, चाहे दीपक सर हो, एडिटोरियल हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के, करंट हॉट टॉपिक्स पे वो लगातार चर्चा कर रहे हैं। 9 बजे उनकी क्लास शुरू हो जाती है, उस पर बड़ा मजेदार आता है वो, और वह अच्छे से वो कवरेज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ डेली जो है वो क्विज किए जा रहे हैं फ्री में, टीचर के साथ जुड़िए। तो ये सब चीजें करिए, तभी तो आप लोग सक्सेसफुल होंगे। हाँ, गुरुकुल के बारे में किसी को कोई जानकारी है तो आप मुझे बताएं। आपका ऐप कैसे डाउनलोड करें? प्ले स्टोर पे चले जाइए, ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी ऐप ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस डाउनलोड कर लीजिए, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डलवा चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरी टीम जो नंबर दे रही है उसमें पूछिए कि मुझे ओजांग सर के ये दोनों ऐप चाहिए। आपके फोन में ये 2 ऐप होने चाहिए, एक ओजांग एनी टाइम लर्निंग, तो जितने भी टीचर्स जैसे पीएसआईआर की फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो आप जाइए और डेमो क्लास पहले लीजिए। आप एडमिशन से पहले अपने आप को तैयार करिए कि हाँ हम कैसे हम इसको तैयार करें। और दूसरा, ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस, खूब ढेर सारे फ्री टेस्ट पड़े हुए हैं, मेंस के, प्रीलिम्स के, आप इसको अच्छे से करिए। अब वीके ने पूछा हिस्ट्री की बात करिए। हिस्ट्री मैंने आपको शुरुआत किया कि हिस्ट्री अगर आपको पढ़ने की आदत है, आपको कहानियां सुनने की आदत है, हिस्ट्री इज द बेस्ट। अगर आप डाटा याद रख सकते हैं, बेस्ट है। फिलॉसफी के बारे में बता दें कि फिलॉसफी का स्टूडेंट, फिलॉसफी एक बहुत टफ सब्जेक्ट माना जाता रहा है। फिलॉसफी उसी स्टूडेंट को लेनी चाहिए, जैसे साइकोलॉजी के लिए मैंने बताया कि जिसका ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ने का नेचर हो, वो साइकोलॉजी ले। फिलॉसफी उसको लेना चाहिए जिसको तर्क करने की आदत हो। जैसे मैंने तुमसे पूछा कि क्या ज्ञान अनुभव है, यानी भैंस को अगर हम अनुभव करा दें तो उसको नॉलेज हो जाएगी। क्या ईश्वर है, तो ये क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सत्य को क्या परखा जा सकता है, सत्य को क्या देखा जा सकता है, तो ये क्या आर्ग्यूमेंट्स है। अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव माइंड के हैं तो आपके लिए फिलॉसफी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप, अरे यार भाड़ में गया, मुझे तो सिर्फ डेट्स याद करनी, मान लो आप हिस्ट्री डाटा को आप पढ़ते हैं, तो आपके लिए फिलॉसफी बिल्कुल ठीक नहीं, आप वहां स्ट्रगल करोगे। अगर आप आर्ग्यूमेंटेटिव माइंड के हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, राइट। आशीष ने पूछा है ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए कौन सी बुक लूं। ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए मैंने कई बार यहाँ क्लास ले रखी है इसी चैनल पे, आप चाहे प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो पहली किताब आप शुरू करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, भूआकृति विज्ञान, या तो सविंदर सिंह या पी दयाल। और जलवायु और समुद्र विज्ञान के लिए आप डीएस लाल को शुरुआत करेंगे। पर्यावरण के लिए आप सविंदर सिंह को पढ़ सकते हैं। भारत के भूगोल के लिए माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं। जनसंख्या भूगोल के लिए चांदना पढ़ सकते हैं। तो ये किताबें आपको पढ़नी चाहिए। अब किसी ने पूछा इकोनॉमिक्स ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं और आपकी ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में हुई है,
याद रखिएगा, और अच्छे से हुई है। क्लास की शुरुआत मैंने बताया था, अच्छे से आपकी पढ़ाई हुई है, अच्छे कॉलेज से हुई है, इंग्लिश मीडियम में है, इकोनॉमिक्स आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं हुई, आपने कुंजी पढ़ के पास किया है, आपके टीचर्स ग्रेजुएशन में अच्छे नहीं थे और आपका माध्यम हिंदी है, मत लीजिएगा, नहीं तो 2-3 साल बाद अब फिर हम यहीं बैठे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री की किताब की बात करें तो हिस्ट्री की किताब हम जो है सबसे पहले शुरू करते हैं। पहले तो बेसिक एनसीईआरटी पढ़ डालिए, ठीक है, जितनी भी एनसीईआरटीज हैं। उसके बाद आप विपिन चंद्रा से शुरुआत कर सकते हैं। और हिस्ट्री ऑप्शन के लिए आपको अगर मान लीजिए हिंदी माध्यम से है तो हिंदी भाषा विभाग की गवर्नमेंट की बुक्स आती है बड़ी अच्छी अच्छी, यूरोप का इतिहास, भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। और अगर इंग्लिश मीडियम में है तो आप शुरुआत कर सकते हैं एल बॉशम से, वहां से पढ़ने से अपनी चीज की शुरुआत कर सकते हैं, द वंडर दैट वाज इंडिया। मोटी सी किताब है लेकिन बहुत अच्छा रहेगा। जूलॉजी कैसा रहेगा ऑप्शन में पूछा है, इफ यू आर जूलॉजी स्टूडेंट, बिकॉज दिस इज अ स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट। याद रखिएगा, दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक स्पेसिफिक डोमेन सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर तुमसे कह दिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैसा रहेगा और तुम पता चला आर्ट से पढ़कर आए हो, ह्यूमैनिटी से, तो इंजीनियरिंग सभी समझ में नहीं आएगी। तो अगर जूलॉजी तुम्हारा सब्जेक्ट रहा है ग्रेजुएशन में और तुमने उसको अच्छे से पढ़ा है, ये बात याद रखना, 3 साल, तो दैट्स बेस्ट फॉर यू, बेस्ट फॉर यू। वो सारे एच देते हैं, लेकिन याद रखना अगर ये एच देते हैं तो आपको ऐसी तैसी भी करेंगे। कैसे करेंगे? अगर आपने ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं किया है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए हैं, और ये स्पेसिफिक, ये डोमेन सब्जेक्ट, दीज आर नोन एज डोमेन सब्जेक्ट, इन्हें डोमेन सब्जेक्ट कहा जाता है, तो ये आपको खा पी कर खत्म भी कर देंगे। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। पॉलिटिकल साइंस मैंने बताया बहुत अच्छा है, अभी तो हमने डिस्काउंट भी शुरू किया। तो हमारे यहाँ जितने भी ऑप्शनल है, पीएसआईआर, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिंदी साहित्य और हिस्ट्री, ये 5 ऑप्शन हमारे यहाँ बाइलिंगुअल है हिंदी में, और इन सभी पे डिस्काउंट चल रहा है। यानी कि पहली बात तो 7,999 फीस है, उसमें भी 50% ऑफ है। दो आप ऑफ मतलब 2 पार्ट में आप दे सकते हैं, 4-4 हजार रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। सो ये बेस्ट ऑफर है सभी के लिए अगर कोई इसमें जुड़ना चाहता है। सोशियोलॉजी कहां से शुरू करें? तो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, मैंने बताया कि आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। 11-12 से आप एनसीईआरटी से शुरू करिए, क्लियर है? और कोई भी एडमिशन लेना चाहता है दिए गए नंबर पे कॉल कर। अभी ये बताओ मेरा सेशन कैसा लग रहा है तुम लोगों को? क्या मुझे रोज रात में 9 बजे इस तरह से आके आपके सवालों का जवाब देना चाहिए? आप मुझे बताइए। और मार्गदर्शन, आपको पता है कि अगर हम गुरुकुल की बात करें तो इंडिया का सबसे बेस्ट बैच बन चुका है। आप में से कितने लोग गुरुकुल की वीडियोस देख रहे हैं जहां पर बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत टफ शेड्यूल उनको मिला हुआ है। तो गुरुकुल तो एक अलग ही लेवल पे चल रहा है। गुरुकुल बेसिकली नाम है अपने व्यक्तित्व को बदलने का, और ऐसे ऐसे बच्चे आए थे जो देर तक पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन अभी तो पूरा उनका मॉड्यूल ही चेंज हो गया है, जबरदस्त तरीके से मॉड्यूल उनका चेंज हो चुका है। उनको बड़ा मजा, मतलब अब धीरे 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 टाइम बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब टाइम बढ़ रहा है, लाइब्रेरी फैसिलिटीज, अब हॉस्टल में भी लाइब्रेरी, उसके भी शेड्यूल है, इतने देर पढ़ना है, इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, और उसका बाकायदा सर्विलांस हो रहा है। तो बहुत मजा आ रहा है, और जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग है वो हमें गुरुकुल में देखने को मिल रही है। हर दिन उसमें कुछ नया ऐड ऑन हो रहा है। कल हम गुरुकुल में एक बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो वास्तव में अभी तक इंडिया में किसी कोचिंग में नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को हम इतने एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं कि मजा आने वाला है। तो गुरुकुल में जैसे डायरी मैंडेटरी है, अब उनके लिए हम एक नया सॉफ्टवेयर, तो गुरुकुल में क्या है, हर दिन इतने टेस्ट होते हैं ना कि वहां पर आप एक एक चीज मेजर कर सकते हो और आप ग्रोथ मेजर कर रहे हो। यहां आए थे और आज की डेट में नोट्स बनाने को लेकर, शेड्यूल मेंटेन, बॉडी, माइंड, मेडिटेशन, और अब बच्चे धीरे 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 करके अपना टाइम बढ़ाते जा रहे हैं पढ़ाई का। खूब क्वेश्चन हो रहा है, मतलब एक जुनून सा बन गया है, हाई लेवल ऑफ एनर्जी है, हर दिन कुछ नया है उसमें। तो गुरुकुल बहुत ही रोमांच के साथ चल रहा है, और आप देखिए बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। आज बच्चों ने पार्क में सफाई की। आप जिस पार्क में एक्सरसाइज करने जाते हो, ये क्या है, ये लोग कहेंगे अरे ये सर ये क्या है, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। जो स्टूडेंट अपने समाज को लेकर, अपने पर्यावरण को लेकर सेंसिटिव है, वो एक अच्छा ऑफिसर बनेगा। गुरुकुल का मतलब ये नहीं खाली आपका सिलेक्शन करा दे। गुरुकुल एक, अगर आपने देखा होगा, एक जुनून है कि आने वाले टाइम में इस जो एडवांसमेंट है इसको लेकर तुम्हें सोसाइटी में जाना है। कल जब आप शिक्षा सचिव बनो, जब आप डीएम बनो, तो अपने जिले में इस अनुशासन को लेकर आओ, हजारों लाखों बच्चों की जिंदगी को चेंज कर दो।
राइट। सिलेबस एनालिसिस की लिंक जो है इसी में पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट में आप चले जाइए, इसी चैनल पे आपको आसानी से मिल जाएगी। तो सबसे पहले मुझे बताइए आज का सेशन कैसा लगा, और क्या मुझे रोज आपसे बात करने के लिए आना चाहिए? क्या आप इस सेशन में हर दिन मुझसे गुरुकुल की गाइडेंस लेना चाहते हैं? ठीक है। अब जैसे किसी ने पूछा कि 12-14 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? देखो, पढ़ने का एक क्राइटेरिया, लेकिन उस 12-14 घंटे में आप क्या पढ़ रहे हो, प्रोडक्टिविटी क्या है आपकी? तो प्रोडक्टिविटी अगर है तो सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर आप 12 घंटे एक ही पेज को घूर रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप, मैं कहता हूं सिर्फ आप 8 से 10 घंटे पढ़िए, डेली पढ़िए, ज्यादा नहीं, 12 घंटे बहुत दूर की बात है। 8 से 10 घंटे पढ़ रहे हैं, फोकस करके पढ़ रहे हैं, आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। तो मिला जाए डेली 9 बजे आपकी किसी न किसी समस्या के समाधान के साथ। और जो नंबर दिए जा रहे हैं आप लोग उसको फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ऑप्शनल के जो सेगमेंट्स हैं उसको अगर डील करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे भी इसमें डिस्काउंट मिल जाए, तो आप जुड़ सकते हैं। और गुरुकुल के लिए काउंसलिंग होने जा रही है, तो आप लोग काउंसलर को फोन कर सकते हैं कि ओजान सर के साथ हमारी काउंसलिंग करा दें। तो हमारी 1-to-1 वीडियो काउंसलिंग जो है वहां होगी, आप लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। समाज शास्त्र के लिए किसी ने क्वेश्चन पूछा है, तो समाज शास्त्र के लिए जो किताब है वो ओपी गाबा, वहां से आप शुरुआत कर सकते हैं, या एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। और जीरो लेवल से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं आफ्टर 12, तो हमारा कॉन्सेप्टर बैच है, वंडरफुल बैच है। 2 साल आपकी तैयारी चलेगी ग्रेजुएशन के साथ साथ, या 2 साल अगर आप समय दे सकते हैं। बिल्कुल जीरो से हीरो का बैच है, कॉन्सेप्टर बैच ऑनलाइन, लेवल 1 और लेवल 2 पूरा आपका यूपीएससी का सेगमेंट कवर होगा। बहुत मजा आने वाला है आपको, तो नो डाउट ये अच्छे से तैयारी होगी। थैंक यू सो मच। जीरो से हीरो का जो बैच है उसका नाम है कॉन्सेप्टर ऑनलाइन बैच, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। 30 तारीख से अभी उसमें मैपिंग के डेमो चल रहे हैं, आप डेमो ले सकते हैं। तो डेमो लेने के लिए ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या हमारे काउंसलर को कॉल कर लीजिए कि भाई ये बात है और हमें ये इस पे कॉल करना है, और आप वहां से फ्री डेमो ले सकते हैं। तो 2 साल अगर आप हमें देने के लिए तैयार हैं, तो हम आपको आपका बेस्ट निकाल कर देने के लिए रेडी हैं। और इस बार तो कॉन्सेप्टर फर्स्ट ईयर में तो हमने काफी बड़े इनोवेशन की, काफी जबरदस्त इनोवेशन की, राइट। तो ज्यादातर मैं सारे क्वेश्चन का जवाब तो नहीं दे पाया हूंगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली, जैसे किसी ने पूछा क्या बैच में ईएमआई है, बिल्कुल हर महीने आप 5,000 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं, मात्र 5,000 रुपए महीने में आप तैयारी कर सकते हैं। तो जो लोग 2 साल देने के लिए तैयार हैं उनके लिए गुरुकुल ऑनलाइन बैच, कॉन्सेप्टर ऑनलाइन बैच है। जो यहां मेरे पास आना चाहते हैं, मेरा सख्त डिसिप्लिन डील करना चाहते हैं, अपने आप को हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं, उनके लिए गुरुकुल बैच है, जिसमें सोने उठने खाने पीने एक्सरसाइज करने पढ़ने रिवीजन करने टेस्ट देने सबका टाइम फिक्स है, मेंटर सर पे बैठे हुए हैं, तो उसके लिए गुरुकुल बैच है। तो आ जाइए आप जुलाई फर्स्ट वीक से हमारे बैच में। फिर मैं कल, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं कल मिलता हूं आपसे शाम को 9 बजे, और वहां फिर से मैं आपके अगले क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आप जो क्वेश्चन भेजना चाहते हैं फॉर्म में आप भेज सकते हैं कि मुझे सर से ये क्वेश्चन चाहिए, यहाँ फॉर्म शेयर किया जा रहा है, तो आप वहां क्वेश्चन भेज सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे कई लोगों के, उनका मैं जवाब दूंगा। और हर दिन यही कोशिश करूंगा कि गुरुकुल मार्गदर्शन, इस जो हमारा कार्यक्रम है मेंटरशिप का, उसमें मैं आपके ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब दे सकूं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और हाँ, ओजांग टाइम्स का चैनल अभी सब्सक्राइब कर लो, जाओ, और वहां पर टी कुमार सर जबरदस्त तरीके से इस समय करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, एडिटोरियल की डिस्कशन चलती है, द इंडियन एक्सप्रेस की डिस्कशन चलती है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सुबह जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं टीचर्स हमारे, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी की जो है वो क्लासेस चल रही है। तो आगे चलते हैं। गुरुकुल बेसिकली हमारा नोएडा में है, और एक हमारा गुरुकुल कैंपस मेरठ में खुलने जा रहा है। आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, जबरदस्त ग्रीनरी के बीच में एकदम जंगल का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो गुरुकुल के लिए आप जानकारी ले सकते हैं। गुरुकुल के लिए सबसे पहले गुरुकुल की फीस 1.5 लाख है, लेकिन अभी आपको पता है कि हमने उसमें जो है वो 30,000 रुपए का डिस्काउंट दिया है, जो आज कल में लिख सकते हैं। लेकिन उसमें एडमिशन की शर्त है, आपको मेरे साथ बात करनी होगी, मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि गुरुकुल के बच्चों को मैं छांटता हूँ। और ये तय है कि जिस हिसाब से हम मॉड्यूल लेके चल रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको एक आईएएस वाली पर्सनालिटी बनने से रोक नहीं सकती है, और डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे, ये बिल्कुल तय बात है। और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस अगर देखना है तो आइए आप उनसे मिलिए कि जनाब 15-20 दिन में आपकी लाइफ में क्या चेंज आ गया है।
तो वो चेंज आपको विजिबल दिखाई पड़ेगा। साइकोलॉजी हिंदी में मत लीजिएगा पूजा यादव, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत परेशानी में आप पड़ जाएंगे। मैं चाहता हूं बेटा ढंग से पढ़ो। मैंने कहा ना, अभी आपको क्लास की शुरुआत में बताया, लैंग्वेज बहुत मैटर करती है ऑप्शनल के लिए। थैंक यू सो मच। और फिर आप अपने प्रश्न भी भेज सकते हैं। मैं कल फिर आपसे 9 बजे मिलूंगा और आपसे थोड़ा सा बातचीत और होगी, और भी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। आज का सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर आप खुद करिए और मेरी टीम का हिस्सा बनिए, क्योंकि हम बदलाव की मुहिम के साथ चल रहे हैं। राइट। तो जैसे राज ने लिखा है आपसे बात करनी है, आप काउंसलर को कह सकते हैं कि ओजांग सर के साथ मेरा सेशन कर दीजिए, हम वहां आपसे जरूर बात करेंगे। ठीक है, मैंने भी कल 25 बच्चों से बात की, आपसे भी बात होगी, तो 1 to 1 हम वीडियो कॉलिंग पे बात करेंगे। ठीक है। ओजांकियन अमोलिका ने लिखा सर मेरी बात सुन लो। सुनाइए बेटा। सर हिंदी ले सकते हैं, हिंदी साहित्य ले सकते हैं, ज्योग्राफी हिंदी में ले सकते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, PSIR, सोशियोलॉजी, ये कुछ ऐसे ऑप्शन है जिसको आप हिंदी में आसानी से ले सकते हैं। गुरुकुल की फीस कम कर दीजिए। फीस हमने कम कर दी बेटा, 30,000 रुपए का डिस्काउंट आजकल में चल रहा है, आप उसके साथ ले सकते हैं। मैं 11वीं क्लास में यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, आप एनसीईआरटी शुरू कर सकते हैं और न्यूज़पेपर शुरू कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहां से हमारी क्लास शुरू हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज हिस्ट्री ऑप्शनल बिल्कुल ले सकते हैं। गुरुकुल में ईएमआई बैच नहीं, गुरुकुल में ईएमआई नहीं है, 4 इंस्टॉलमेंट है, जो अभी 3 थे, हमने कुछ बच्चों के लिए 4 इंस्टॉलमेंट कर दिए। मंथली इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गुरुकुल एक इकोसिस्टम है, तुम्हारा यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, तुम्हारा अभी पहले क्लासरूम में लाइब्रेरी थी, अब साथ साथ हॉस्टल में भी कर दी, इतनी सुविधाएं कि उसमें ईएमआई पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो गुरुकुल की जो फीस है वो 1.5 लाख रुपए है पूरे साल की। और अभी जो आजकल में बच्चे जुड़ते हैं जिनकी मेरे साथ काउंसलिंग होती है, अगर आप यहाँ बात करते हैं, तो वो मात्र 1,30,000 रुपए, 25,000 रुपए है, आप उसके साथ जोड़ सकते हैं, तो डिस्काउंट वहां मिलेगा। थैंक यू सो मच। आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं और आप काउंसलर को बोल करके कल सुबह बता सकते हैं कि मेरी आज ओजांग सर के साथ काउंसलिंग सेट कर दीजिए। इकोनॉमिक्स हिंदी में स्टार्ट नहीं, इकोनॉमिक्स हिंदी में मत लेना, मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है जनाब, आपकी लाइफ चौपट हो जाएगी। मैंने एक बच्चे को भेजा था बाजार में, किताबें मुझे लाके दे दो, मत लेना। इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट, साइंस के सब्जेक्ट, कोर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट, मैथ्स, ये हिंदी में मत लेना, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप ऑप्शनल चेंज कर दीजिए या लैंग्वेज चेंज कर दीजिए, दो में से कोई एक चीज चेंज कर दीजिए, या तो आप इंग्लिश में पेपर दीजिए या अपने ऑप्शन चेंज करिए। गलत मत करिए, 2-3 साल बर्बाद कर लेंगे। फिर से कह रहा हूं, ऑप्शनल में अगर आपने गलती कर दी तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं करा सकती है। और अगर ऑप्शनल आपने सही तरीके से चुन लिया, अगर आप 300 मार्क्स आपका टारगेट है और अचीव कर लिया, तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन रोक भी नहीं सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शेयर करिए। कल मैं मिलता हूं, कल मैं और ज्यादा लोगों से मिलना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। हम फिर और बात करेंगे, कुछ सवालों के जवाब मैं कल दूंगा फिर, है ना। आज कई सवालों के जवाब मिले। समरी क्या रही? ऑप्शनल बहुत ध्यान से चुनना है, 2 ऑप्शन फाइनल करने हैं, उसमें से एक के पेपर लगा के आपको फाइनल करना है। टीचर अच्छा डिसाइड करना है, आपको देखना है कि मेरी लैंग्वेज में बुक्स अवेलेबल है कि नहीं है। कोर जो डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, कभी भी उसको जो है वो हिंदी में नहीं पढ़ना है, जो डोमेन है, और वो आपकी ग्रेजुएशन उसमें अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से होगा, क्योंकि जब सिलेक्शन होगा तभी तो देश बदलोगे, जब सेवा में जाओगे, सर्विस में जाओगे, तभी तो परिवर्तन लेकर आ पाओगे। इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो फिर हम कल भी आपके सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू सो मच। शेयर करते रहिए, कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।